Hello guys, welcome back to our on YouTube channel Achieve Your Goal. Myself Preeti Saini. So friends, today we are going to discuss about disease triangle. तो आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं डिसीज ट्राइंगल के बारे में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रोग त्रिभुज। तो डिसीज ट्राइंगल जो है प्लांट पैथोलॉजी का एक टॉपिक है। तो यहाँ पर डिसीज ट्राइंगल जो है, जिसे हिंदी में हम बोल रहे हैं रोग त्रिभुज। त्रिभुज मतलब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर 3 फैक्टर्स होते हैं, इसलिए 3 फैक्टर्स को बताने के लिए त्रिभुज शब्द का यूज होता है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, अगर किसी प्लांट में कोई भी रोग हुआ है, बीमारी हुई है, तो उसके लिए 3 फेवरेबल कंडीशन का होना जरूरी है। कौन कौन सी कंडीशन का? अब हम वर्ड देख रहे हैं त्रिभुज। तो डिसीज ट्राइंगल में क्या होता है, एक हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं जिसमें हमारे 3 फैक्टर्स का होना जरूरी है। 3 फैक्टर्स में से अगर एक फैक्टर भी ब्रेक हुआ, एक फैक्टर भी कम हुआ, तो उस पेड़ के अंदर बीमारी नहीं होगी। मतलब जो डिसीज है वो जनरेट होने वाली है। अगर एक फैक्टर भी हमारा कम हुआ तो डिसीज हमारी प्लांट्स के अंदर शो नहीं होगी। तो जानते हैं वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो ये है रोग त्रिभुज। त्रिभुज मतलब 3 भुजाएं हैं, 1 2 3। तो पहला जो फैक्टर है ट्राइंगल का वो है होस्ट। होस्ट या जिसे बोलते हैं हिंदी में हम मेजबान। होस्ट क्या होता है? होस्ट, अगर हम होस्ट को एक उदाहरण से समझे, एक एग्जांपल से समझे, तो आप देखते हैं कि अगर हमें कोई मॉस्किटो बाइट करता है, मुझे किसी मॉस्किटो ने बाइट किया, तो मॉस्किटो क्या है और मेरी बॉडी क्या है उसके लिए। तो मॉस्किटो जो है मुझे बाइट कर रहा है, तो मेरी बॉडी उसके लिए क्या है? होस्ट है। दैट मीन्स मच्छर जो है, मॉस्किटो जो है, वो मुझे बाइट करने के बाद डिसीज कॉज कर रहा है। दैट मीन्स वो क्या है? होस्ट। होस्ट वो होगा जो जिसको बीमारी होगी या डिसीज होगी, जो अफेक्ट होगा। सेकंड फैक्टर है हमारा डिसीज ट्राइंगल का पैथोजन। पैथोजन या जिसे हम बोलते हैं रोगजनक। पैथोजेंस क्या होते हैं? रोगजनक क्या होते हैं? रोगजनक, नाम से ही इसका अर्थ बिल्कुल क्लियर है। रोग मीन्स बीमारी, जनक मीन्स जो उसको जनरेट करता हो। तो रोगजनक क्या होंगे? पैथोजेंस क्या होंगे? बेसिकली पैथोजेंस कोई भी एजेंट हो सकता है, दैट मे बी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, या कोई भी एबायोटिक फैक्टर हो सकता है, लाइक टेम्परेचर, एयर, सोयल, जो क्या करे किसी भी प्लांट के अंदर डिसीज को कॉज करे। तो पैथोजेंस क्या होंगे? रोगजनक जो बीमारी को जनरेट करेंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। ट्राइंगल का तीसरा फैक्टर है हमारा एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मतलब हमारा वातावरण। तो पेड़ पौधों में डिजीज को कॉज करने के लिए 3 फैक्टर्स का होना जरूरी है। पहला फैक्टर है होस्ट, दूसरा फैक्टर है पैथोजन, तीसरा है एनवायरमेंट। अब अगर मैं इससे होस्ट को हटा दूं, मतलब होस्ट को हम हटा दें, 2 फैक्टर रखे पैथोजन और एनवायरमेंट, तब क्या पेड़ के अंदर बीमारी कॉज होगी? नहीं होगी, क्योंकि अगर होस्ट नहीं होगा तो पैथोजन किसको डिजीज कॉज करेगा? एनवायरमेंट तो है, पैथोजन भी है, बट होस्ट नहीं है। दैट मीन्स अगर होस्ट यहां से हम हटाते हैं तब भी पेड़ के अंदर कोई बीमारी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पैथोजन को हटा दें, होस्ट और एनवायरमेंट को रखें, तब क्या बीमारी होगी? यहाँ पर होस्ट भी है, एनवायरमेंट भी है, बट जो बीमारी कॉज करता है पैथोजन, वो हमारे पास नहीं है। तो पैथोजन के बिना होस्ट को कैसे हार्म होगा? तो होस्ट को हार्म करने के लिए पैथोजन का होना भी जरूरी है। अब अगर हम इन दोनों फैक्टर को रखें, होस्ट को रखें और पैथोजन को रखें, बट हम यहाँ पर एनवायरमेंट को हटा दें, तब क्या पेड़ के अंदर बीमारी होगी? नहीं होगी, क्योंकि जब वो कंडीशन होगी ही नहीं, सोयल नहीं होगी, पीएच नहीं होगा, टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, तब भी प्लांट के अंदर डिजीज कॉज नहीं होगी। इस चीज से क्या समझ आता है कि जैसे होस्ट के साथ पैथोजन जरूरी है, होस्ट और पैथोजन का इंटरेक्शन होता है तभी कोई बीमारी होती है, साथ में एनवायरमेंट का होना भी जरूरी है। तो अगर ये 3 फैक्टर हमारे एक साथ हैं तभी प्लांट के अंदर डिजीज होगी। अदरवाइज अगर एक भी फैक्टर इससे हम हटाते हैं या एक भी फैक्टर ब्रेक होता है, चेन टूटती है, तब हमारी बीमारी नहीं होगी। जब आप 11th-12th स्टैंडर्ड में होंगे तब आपने इकोसिस्टम, परिस्थितिकी तंत्र या फूड चेन के बारे में पढ़ा होगा, खाद्य श्रृंखला के। फूड चेन में क्या होता है? एक चेन बनती है, एक चेन बनती है
उस चेन के अंदर अगर एक भी इंडिविजुअल को हम हटा दें तो पूरी चेन क्या हो जाती है, ब्रेक, मतलब टूट जाती है। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम डिसीज ट्राइंगल से एक भी फैक्टर को हटाएंगे तो हमारा डिसीज रोग त्रिभुज जो है वो समाप्त हो जाएगा, टूट जाएगा। दैट मीन्स प्लांट को कोई हार्म नहीं होगा। तो तीन चीज है, होस्ट, पैथोजन और रोगजनक। होस्ट हम समझ चुके हैं, जो जिसको बीमारी होगी, पैथोजन जो बीमारी को कॉज करेगा। अब जो पैथोजेंस हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? पैथोजेंस हमारे बैक्टीरिया हो सकता है, मतलब जीवाणु, वायरस हो सकता है, एल्गी हो सकता है, या प्रोटोजोन एक्सेट्रा हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा एनवायरमेंट, मतलब वातावरण। अब अगर हम वातावरण की बात करें, अगर किसी प्लांट के अंदर कोई डिजीज हो रही है तो उसके लिए उसको वो कंडीशन चाहिए, मतलब वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन चाहिए जिससे वो बीमारी जो है जनरेट हो। तो वातावरण के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर हमारे कौन कौन से फैक्टर आएंगे? सोयल, मतलब मृदा कैसी है, वहां का टेम्परेचर कैसा है, पीएच कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, ये सब चीजें हमारी एनवायरमेंट के अंदर आती हैं। तो अगर किसी प्लांट में अगर प्लांट के अंदर डिजीज हो रही है और ये सारी कंडीशन नहीं है, टेम्परेचर ऐसा नहीं है, पीएच ऐसा नहीं है, तो डिजीज कोज नहीं होगी। जैसे कि हम अगर एक एग्जांपल से बात करें, अगर आप इंडिया में रहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर इजीली सरवाइव कर जाएंगे, मतलब कैसा भी यहाँ का एनवायरमेंट हो, आप यहाँ पर इजीली सरवाइव कर जाएंगे। बट अगर आप इंडिया से बाहर जाओगे, फॉरेन कंट्री में जाते हो, तो आपको वहां के अकॉर्डिंग ढलने में थोड़ा समय लगता है। तो आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी 11th-12th क्लास में, डार्विन थ्योरी। ठीक है, डार्विन थ्योरी में क्या था कि वहां पर राजस्थान में पहले क्या था, घास जो थी वो जमीन पर उगती थी, बट एक टाइम ऐसा आया घास जो है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या होते हैं, पेड़, ठीक है, किसके, खजूर के। तो जो वहां के जिराफ थे उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, अपनी गर्दन को उन पेड़ के अकॉर्डिंग ऊंचा उठाना शुरू कर दिया। अब जो जिराफ थे वो अपना भोजन उन पेड़ों से बनाते थे। अब कुछ जिराफ ऐसे थे जिन्होंने वहां के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लिया, जिससे जिराफ की जो गर्दन थी वो काफी लंबी हो गई। बट कुछ ऐसे जिराफ थे जो उस वातावरण के, उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं खुद को ढाल पाए और वे डिस्ट्रॉय हो गए। तो इस लाइन का क्या मतलब है, नेचुरल सिलेक्शन, मतलब प्राकृतिक चयन। जिन्होंने खुद को प्रकृति के अकॉर्डिंग ढाल लिया वो तो सरवाइव कर गए, बट जिन्होंने खुद को प्रकृति के अकॉर्डिंग नहीं ढाला वो मर गए। तो यहाँ पर एनवायरमेंट, अगर हम वातावरण से बात करें, अगर सोयल भी है, टेम्परेचर भी है, पीएच भी है, ह्यूमिडिटी भी है, ये सारी कंडीशन पैथोजन को मिल रही है बीमारी उत्पन्न करने के लिए, तो वो क्या करेगा, डिसीज को कॉज करेगा। बट अगर ये सारी कंडीशन नहीं मिलती है तो उस प्लांट के अंदर बीमारी नहीं होगी। मतलब पैथोजन अगर इन सभी की प्रेजेंस में वर्क करके होस्ट को अफेक्ट करता है, दैट मीन्स डिसीज कॉज होगी, अदरवाइज उस प्लांट के अंदर कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो आज इस लेक्चर में हमने डिसीज ट्राइंगल, रोग चक्र क्या है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे प्लांट पैथोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी अनदर टॉपिक पर कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।